हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आज है मंगलवार और अभी मैं बाल धो के, मेरे बाल बहुत गंदे सेटिंग स्प्रे से सेट थे तो वो खुल ही नहीं रहे थे, अजीब से हो रहे थे। बस क्रैम्प किया था और फिर कर दिया तो बहुत हार्ड हो रहे थे। तो जैसे नहा के आए हैं, जिया नहा ली है। हाय कर दो, हाय करो, हाय। आए हैं यहाँ पे भी पेंट चल रहा है स्टोर में, वो छिपकली देखो बस आ रही है जिया। और यहाँ पे पूरा घर का सामान बाहर निकला हुआ है। तो ये है शादी वाला घर जहाँ पुताई हो रही है और साथ में ये पूरा घर का सामान है। यहाँ पे पहले हम लोग बैठ जाते थे, बहुत जगह थी। क्या हो गया, क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ज़्यादा नहीं रहेंगे हम बाहर। आओ आओ, थोड़ा धूप खाने में थी ना, मेरे ना बाल गीले हैं, बस यहाँ पे रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ कपड़े भी सूख रहे हैं, पे कपड़े का काम भी होता रहता है, पर अभी फिर होंगे भी यार। पर अभी ना फिर घिसाई सी चल रही है, पुताई भी चल रही है, घिसाई चल रही है। तो मेरी बहन चली गई है ऑफिस, तो ऑफिस चली गई, खाना बना के चली गई है। मम्मी नहा के अभी जा रही हैं बाजू में सुंदरकांड में, तो मम्मी भी 2-3 घंटे के लिए रहेंगी। तो बच्चों को मेरे को लगा नहा धुला के मैं फ्री कर देती हूँ, ताकि मैं फिर अपनी एंगेजमेंट ब्लॉग है जो उससे एडिट कर लूँ। और वही अब मेरे मतलब मैं देखी थी, मेरा वेट काफ़ी हो गया है यार। मेरा वेट कैसे बढ़ा मुझे नहीं पता। मैं थोड़ा सोच रही थी 1 महीने में शादी से पहले वेट कम करूँगी मैं। तो मेरा कुछ है कि मैं शुगर क्विट करूँगी। मम्मी का पूछ रहा था, तो मम्मी को मैंने कहा है, तो मम्मी आपको बताएगी मम्मी ने क्या किया। तो मेजरली क्या लग रहा है आपको जी, कैसा लग रहा है? आओ आओ, कैसे टमाटर चल रहे हो? लग गई है भूख, मैंने बाल सुखा लिए, भी कंघी करूँगी। थोड़ी सी चाय बना रही हूँ। यहाँ पे मटर पत्ता गोभी की सब्जी है, मिक्स दाल है, रोटी बनी रखी है। और राजा के लिए मैंने थोड़े पराठे सिखवा दिए थे, तो वो रखे हुए हैं। तो मैं इन लोगों को खाना डाल के फिर उससे पहले थोड़ी चाय बना लेते हैं। खाना रेडी कर लेते हैं और मैं सॉरी खाना डाल देती हूँ, खाना डालने आई हूँ। तो मेरे एंगेजमेंट की वीडियो एडिट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, देखना है क्या डालना है, कैसे डालना है। और निकल हमारा है, तुम्हारा निकाला मैंने लड्डू बच्चों को निकाल दो। उससे पहले भगवान एक बार ये पितरों का निकाल दिया, ये भगवान जी का। भगवान जी के कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ रे सुबह अच्छा मेरा है ये, बच्चों को दे दी तुम, तुम्हारे पितरों का है। मतलब पितर का खाना लड़की खाती है? हाँ बेटी भाई बेटी। अच्छा अच्छा, चलो आ लो खा लो। अरे आधा करके दूंगी एप्पल, चलो आ जाओ। डालो अच्छी इमली खाई है। मम्मी गई है सुंदरकांड में, मन नहीं लग रहा है और मैंने गर्म पानी कराया। मेरा वेट ना पता नहीं कैसे इतना फुटान हुआ, मैं 3 किलो फुटान है। और मेरे को ये पता है यहाँ के नहीं, मतलब पहले से ही होने लगा था, बीच में मेरा कम हुआ फिर इनसे हुआ है, पता नहीं कैसे हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। तो मम्मी का वेट कर रही थी, शाम हो रही है, चाय पीनी है, पर बिना मम्मी के तो चाय भी नहीं पी जाएगी।
तो पापा कह रहे थे बना लेते हैं चाय। फिर मैंने बोला पापा को पीने तो बताओ। पापा ने मम्मी के साथ भी मम्मी के साथ पीऊँगी। तो फिर हमने गर्म पानी किया और पापा ने गर्म पानी पे पापा लेट गए। और अब मैं गर्म पानी पी के यहाँ पे खड़ी होकर मम्मी का वेट कर रही हूँ। नीचे पेंट का काम चल रहा है तो दीवार को फिल कर रहे हैं। गया हाय हाय मैं इमली खाते हैं मस्त। अपना खेलो मम्मी देखते हैं। तेरा गिरा दे बेटा, मैं लेके आई। मैं पहले देखा ना मेरे को। हाँ मैंने देखा। मोटी हाँ पहले तो मूवी थी। वही पूछी देखा नहीं मैं। एक बार मैं आई थी आपके यहाँ। हाँ। मुझे काम वाली ना बोली थी। अच्छा तो मैं उस काम वाली को लेकर आई थी। क्या नाम है, कौन से काम वाला है? उसका नाम तो कोई दूसरा ही था जिसको मैं लेके आई थी। अच्छा। था ऐसे ही था। अच्छा देखो ना ज्यादा गोभी ना ज्यादा। हाँ ये जिया आओ, जिया बैठो, आओ। बैठो जिया। नहीं। आओ। मत करो ना। हाँ आ आ आ आ। मम्मा को भी खिलाती हो? पापा को खिला दे। पापा को खिला दो पापा को। आ रही आ रही। मैंने बिठा लिया, मम्मी आ गई सुंदरकांड से। सबसे पहला क्वेश्चन, लोगों को गोद भराई समझ में नहीं आ रही है क्योंकि गोद भराई बच्चा जब होता है उस टाइम पे होती है। हाँ वो हमारे नहीं नहीं हाँ तो सिरबंदी बोलते हैं इसको। ना गोद भराई कुछ और होती है। हाँ और एंगेजमेंट वो वाले बहुत सी जगह जैसे बिहार है, यूपी है, हमारे हरियाणा में भी है। जब औरत प्रेग्नेंट रहती है 7वें महीने में, उसे गोद भराई बोलते हैं वो। और उसे वो बोलते हैं साध पूजना। 7वें महीने साध पूजती, साध पूजना बोलते हैं। और हमारे हरियाणा में इसको ही गोद भराई बोलते हैं। ये हरियाणा का है गोद ये भराई। क्या होता है इसमें बता दो आप। इसमें रिंग सेरेमनी होती है। जैसे भाई सबसे पहले तो हम लोगों ने जाके बहू का पहले पूरा श्रृंगार लेके गए हैं। पूरा सिरगुंदी भी बोलते हैं। सिरगुंदी बोलते हैं जिसको। तो बहू को बैठा के उसको थोड़ा जैसे मेकअप बॉक्स में सारा सामान जो मैं लेके गई हूँ, बहन करती है सिरगुंदी। शादीशुदा बहन करती है। बेटे की जो लड़के की जो बहन है वो अपनी भाभी की सिरगुंदी करेगी शादीशुदा। तो उसमें जब तेल लेंगे, थोड़ा तेल हल्का सा लगा दीजिए क्योंकि आजकल मेकअप चल रहे हैं तो ज़्यादा तेल लगाएंगे तो पहले अच्छे से करते थे क्या? पूरा तेल पोत का पूरा अच्छे से करते थे क्या? हाँ, जब ये घर में आएगी सब तेल पोता जाएगा। जब ये घर में आएगी तो मेरे को तो नहीं पता था पर वहाँ पे। तुम्हारा पता कैसे करी थी? थोड़ा तेल लगा दिया, हल्की सी जैसे नेल पॉलिश निकोल के टच यहाँ कर दिया। थोड़ा सा हमारे यहाँ पे ना कहते हैं कि पहले शादी से पहले बहुत जगह पे सिंदूर नहीं भरा जाता कुआर लड़की के में। हस्बैंड ही जो उसका उस पर फेरे पे वो भरता है सिंदूर। लेकिन हमारे हरियाणा में ये चीज़ है, सबसे 3 सिंदूर भरे जाते हैं। पहला सिंदूर होता है जो भाई ये इस पे ये होता है गोद भराई, रिंग सेरेमनी। मैंने भरा था। हाँ तो शिवानी ने सिंदूर भरा था। टच किया? ये थोड़ा सा हल्का से टच करना। हमारे यहाँ हरियाणा में तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक भरते हैं सिंदूर। तो पूरा दिखाई देता है कि सिंदूर भरा। दूसरा फेरे पर लड़का डालता है। और तीसरा सिंदूर होता है वो जिस दिन बहू हमारे घर आएगी ना, उस दिन उसको निला के उसको चूड़ियाँ चेंज कर जाएंगी सबसे पहले सारी। और दूसरी चूड़ी हम डालेंगे अपनी तरफ से। दूसरी जो ससुराल के चूड़ियाँ होती है वो डालेंगे। उसके बाद फिर वही सारी तेल लगाना, मेहंदी, बिंदी, नेल पॉलिश, पूरा उसका मेकअप करा जाएगा। थोड़ा कर देंगे, ज़्यादा नहीं। आजकल बच्चे करवाते नहीं है ना ज़्यादा। वो करने के बाद में फिर उसको साड़ी, नया सूट बना दे। नई सास नई साड़ी देती है उस दिन उसको। अपने घर की साड़ी देती है, अपने घर की चूड़ी। वहाँ की सब चीज़ छूट गई है। अब तुम इधर का मेरे को तो मैं तो अपने बॉक्स से निकाल के पहनी थी याद है मुझे। हाँ, और जो चूड़ियाँ होती हैं जो बहू की आती हैं वो नंद को दे दी जाती हैं। हमारे यहाँ है कि भाई नंद को दे देते हैं। जो बहू चूड़ी पहन के आएगी ना अपने यहाँ से, वो चूड़ी नंद को दी जाती हैं। शादीशुदा नंद को, कुंवारी को नहीं, शादीशुदा नंद को देते हैं। यही है बस। फिर उसके बाद में लड़का लड़की रिंग सेरेमनी करवा दिया, बस एक दूसरा अंगूठी पहना देते हैं। हाँ तो वो एंगेजमेंट और गोद भराई साथ में होती है। साथ में होती है। मम्मी एंगेजमेंट को सगाई भी बोलते हैं पर हमारे यहाँ पे लगन सगाई अलग होती है। हाँ लगन सगाई होती है। हाँ वो अलग होगी, वो होगी जो लगन पत्रिका होती है पहले लड़की के यहाँ पे
लड़की को बैठा के उसकी पूजा करके उसके गोदी में दी जाएगी लगन पत्रिका। फिर वो पत्रिका लेकर शाम को उनके यहाँ से उसका भाई या कोई भी हमारे घर आएंगे तो वो पत्रिका लेकर फिर बेटे को दी जाएगी हमारे को। लड़की की सुबह लिख जाती है लगन, लड़की की शाम को लिखती है उसी पत्रिका से। वो पत्रिका दी जाती है उसके हाथ में, लगन पत्रिका बोलते हैं उसे। ये होता है लगन लिखना। उसके बाद लगन लिखने के बाद में सगाई क्यों है फिर वो? सगाई तो हो चुकी है। सगाई अभी हमारा सगाई नहीं है। सगाई वो अपनी श्रद्धा अनुसार जो देना चाहता है उसके लिए है। ये सार के लिए वो नहीं है कि भाई देना ही देना है। भाई जिस श्रद्धा है जो हैसियत है जिसकी दे देता है। और वो लगन सगाई होती है आजकल 3 दिन का हो जाता है। 3 दिन में भी हो रही है, 5 की है, 7 की है, 9 दिन की है, 11 दिन की, 21 दिन की, सवा महीने। मेरी तो बहुत कम थी ना। सवा महीने की लगन होती है। सवा महीने की करते हैं। फिर ऐसे ही शिवानी के 3 दिन की थी क्योंकि शिवानी के जबलपुर से आए थे। शिवा की 16 तारीख को लगन लिख गई थी और ये लोग 17 फरवरी को 17 तारीख को सुबह 16 तारीख को सुबह आ गए थे। बाद में दोपहर के बाद में फिर 16 तारीख की रात को इसकी हमने राजा को लगन दे दी थी। तो 16, 17, 18 को इसकी शादी थी। 3 दिन का हो गया। अंकुर के हमारा 5 दिन की लगन है क्योंकि आज का ना टाइम बहुत कम है और बहुत चीज़ें ज़्यादा है कि भाई उतने ही है। हाँ बहुत ज़्यादा है कि भाई अब वो हो रहा है, अब हल्दी है, मेहंदी है, वो दुनिया भर के आजकल बहुत मतलब पहले क्या था घर घर में सब कुछ होता था। आजकल क्या हर चीज़ के लिए स्टेज बन रहा है। डांस करना, डांस का लेडीज संगीत अलग, हर चीज़ का अलग है। तो इसलिए मेरे लिए तो 5 दिन भी बहुत कम है। तो मैंने अपना 5 दिन का रखा है कि उसमें धीरे धीरे करके हम काम करते रहेंगे। और मम्मी का एक और क्वेश्चन बहुत आ रहा था। हाँ अब बेटे की शादी मम्मी ने वेट लॉस करा है। मम्मी ने वेट लॉस किया है और पता है कितना किया है वो मम्मी बताएगी। 20 किलो। 20 किलो वेट कम किया है। मतलब आप कितने किलो की थी पहले? 100 की। 100 की थी मम्मी जब मैं आपसे मिली होंगी। आई थिंक पिछले साल 5-6 महीने पहले के ब्लॉग देख लो। अगस्त में आई थी ना मैं। हाँ 95-96 किलो की थी जब, है ना। और अब मम्मी हो गई है 78। हाँ 70 या 80। हाँ 80 इसी आसपास में। इसी के आसपास है। हाँ हाँ। तो वेट मम्मी का बहुत कम हुआ है और क्यों हुआ है वो मम्मी बताएंगी। मेरा बेटा ना जब भी कभी घूमती कहता मम्मी आप अपना वेट कम करो, ये बीमारी की जड़ है। बेटा डॉक्टर है, जब बीमारी की जड़ है। अभी अब बेटा के पास हम ज़्यादा जाने लगे तो कहता मम्मी जैसा मैं रूटीन कर रहा हूँ दिन भर का आप भी वही करो। तो हमने चीनी मतलब चाय छोड़ दी, चीनी छोड़ दी, मैदा छोड़ दिया। नमक तो नॉर्मली खाते हैं, हम तेज नमक नहीं खाते हैं। और नमक भी अब वो खाते हैं। नमक भी रेड नमक आता है, रेड सॉल्ट आता है, वो हम सॉल्ट नमक खा रहे हैं। रॉक सॉल्ट नहीं है वो, रेड सॉल्ट है। हिमालय का आता है ना मम्मी। देख रेड सॉल्ट है ये 100 रुपए किलो वाला नमक। हाँ ये आता है ना, मैंने देखा इसका इतना सा पैकेट आता है। छोटे पैकेट दो दिखाना ना। दिखाऊंगा पैकेट एक रखा भैया खोला ना मैंने। वो हम नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। और सुबह खाना भी छोड़ा इन लोगों ने। खाना छोड़ा। पहले मैंने शुरू में क्या करा था 2 दिन खाना नहीं खाया, ऐसा खाना खाया जैसे भाई सुबह उठ गए हम लोग। हाँ। उसके बाद हम लोगों ने ब्लैक कॉफी पी है। हाँ। ब्लैक कॉफी मतलब कुछ नहीं पीते हैं। अब डेली एक बड़ा कप मग भरता है, बड़ा होता है 350 ml का। वो ब्लैक कॉफी मैं, कौशिक जी और दीपा तीनों पीते सुबह उठ के। उसके बाद हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहते हैं। अगर ऐसा लगेगा कौशिक ने वेट कम करा। पेट था बहुत गंदा पहले। हाँ पापा का पेट गया, अभी देखो इनका पेट भी चला गया बिल्कुल। ये देखो जरूर नहीं है जिम में जाने से उससे वेट कम होता है। मैं कोई जिम में नहीं गई हूँ लेकिन हाँ वेट कम हुआ बहुत ज्यादा मेरा भी 10 किलो। फिर पता है क्या हुआ, 10 किलो। दीपा का भी कम हुआ है ना। दीपा का भी। फिर उसके बाद पता मुझे क्या हुआ, जब मैं 2 दिन का मैंने फास्टिंग पे चली थी। 2 दिन के जब थोड़ा बहुत वो सलाद ले लिया, 2 दिन फास्टिंग पे चल के फिर मुझे ऐसा लगा चक्कर आ रहे, गिर रही चक्कर आ रहे, जैसे मेरे से खड़ा नहीं हुआ गया। फिर मैंने बेटे से बात करी। वो बेटा मेरा 3 दिन 7 दिन फास्टिंग पे चलता है अंकुर हमारा। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ तो हाँ भाई एक टाइम मतलब खाना खाना, उसमें क्या है एक टाइम खाना खाना। और वह खाना भी मतलब पेट भर कर जितना हो सके खा लो। 7 दिन में वो उसका ये था। 7 दिन में एक बार खाता था वो 3 दिन का पहले शुरू करा था उसने। हाँ बीच में कुछ ले लेता था, थोड़ा सलाद हो गया जैसे नारियल का वो पानी हो गया ऐसा। तो मैंने 2 दिन वो करा था अंकुर के, उस पर 2 दिन मैंने कौशिक जी ने करा था। तो मेरे को खड़े होगा, मेरे को काम भी करना घर का। मेरे को चक्कर आने लगे। मैं बोली मेरे से नहीं होगा। फिर मैं अंकुर के आकर रोने लगी। मैं कि अंकुर मैं मर जाऊंगी अगर इस तरह से करूंगी तो बेटा। फिर मैंने अपना वो करा। फिर सुबह वही एक ब्लैक कॉफी पिया भर के। उसके बाद मेरे को लगता है जैसे भूख लग रही है, जैसे पेट में कुछ अजीब सा होता। फिर नींबू न गर्म पानी करके उसमें नींबू डालते, सिंपल नींबू, बस वो नींबू डाल के वो पानी पिया।
फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है हाँ फिर भूख लगी है, फिर ब्लैक कॉफी बनाई, ऐसा मतलब करते। खाना की जगह पे वो कंज्यूम किया, उससे कोई दिक्कत हाँ, नहीं हुई? नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। धीरे धीरे करके ना अपने आप ही हमें वो आदत में आ गई वो चीज़। अभी क्या है ना, हमारा एक टाइम खाना है, सलाद का बना लेंगे या कभी जैसे मन कर थोड़ा थोड़ा तो उपमा बना लेते जैसे अभी हैं। ये और लेके बैठे हैं इससे। हाँ, रात को 2 रोटी, हाँ। 2 रोटी भी बहुत ज़्यादा हैं, सब्जी थोड़ी सी ज़्यादा, 2 रोटी, और रात को 1 गिलास कप दूध, मतलब 3.5 ml का। मतलब बहुत चीजें चेंज कर दिया, हम फ्राइड फूड भी नहीं बनता है। कुछ नहीं बन रहा है, कुछ भी सब छोड़ दिया। अब मम्मी लोग आए, मम्मी जब से एक बार पूरी नहीं बनी है, ना मैं नहीं बना पूरी रही। बनी और कुछ बनी, हम लोग भी रोटी खा रहे हैं। आप ये देखते होंगे ना कैसे आंटी किसी को मेरे से कमेंट करते हैं। पहले करते थे, अभी पहले तो अभी बहुत ही कर रहे हैं, करते कोई है कोई है कि आंटी शॉर्ट्स में आप डालती हो ना। आप हार्ट पेशेंट हो, आप हाँ शॉर्ट्स में डालते हो, पहले- आप हार्ट पेशेंट हो, आप ये बनाते हो, आपका बेटा डॉक्टर आपको समझाता नहीं है। अरे बेटा मैं बनाती हूँ वीडियो बनाने के लिए, मैं खाती नहीं। मेरे परिवार में जैसे कभी दीपा का मन करता है, बाहर का हमारे घर में कुछ भी नहीं आता है, मतलब बाहर से कुछ नहीं तो खाते दीपा का मन करता है मम्मी बना दो, बनाऊंगी मैं बता रही हूँ। आप विश्वास करोगे इस चीज़ पे, सच्ची बता रही शिवानी, इतना भी बना लिया ना तो ये दोनों लेंगे, मैं तो एक इतना टुकड़ा लूंगी, मेरा खुद ही मन नहीं करता मेरी खाने मम्मी का। खाना नहीं खाती एक्चुअली में, पहले से नहीं हाँ, खाती। भूख ही नहीं लगती, शुरू से ही वो बहुत कम था, वेट अब बिल्कुल कम दवाइयों हो के गया। कारण, जब मेरी शादी हुई थी उसकी एल्बम देखिएगा, मम्मी एकदम पतली, सब कुछ सही। वो दवाइयों के कारण ना शरीर भूल गया, वेट बढ़ गया। हाँ, ऐसा नहीं कि खाने के कारण, खाने का नहीं है, कुछ लोग बहुत खाते हैं, उनका वेट फिर भी नहीं वेट कम रहता उनका। हाँ। लेकिन अभी बड़ा खाना वाना भी कम हो गया, कुछ भी लगा लो भाई एज के हिसाब से। मैं मेरे को भी करा दो 1 महीने प्लीज। तू कर ले मेरे साथ रह ना कर पाएगी, करा दो ना, आपको लगता है भुक्कड़ हूं ना मैं? यहाँ सिवा ना कर पाएगी, पर तेरे बच्चे दूध पीवे ना, हाँ। जिनके बच्चे दूध पीते हैं उनका वेट वैसे ही नहीं बढ़ता है। अच्छा। हाँ, बच्चे कब पर होता है, जब जवान आदमी होता है ना, बच्चे होते हैं उस टाइम वेट अपना पे नहीं बढ़ता है, नेचुरल चीज़ है ये, नहीं बढ़ता है। बहुत कम है जिनको बीमारी है, थायराइड है, कोई बीमारी है, उन लोगों का वेट बढ़ता है, वैसे नहीं बढ़ता। अच्छा, मैं आपको आप- बताऊँ, मैं आप मेरे पता है जब मेरा अंकुर 9th मंथ में, मतलब डिलीवरी होने के टाइम में मेरा 52 किलो वजन था, बच्चा ओ मेरा वेट देखती ऐसी थी बिल्कुल, वो दवाई जैसे खून चढ़ाने तक की नौबत आ जाती, HB5। ये मेरा वेट देखो, पूरे टाइम में बता रही हूँ, जैसे भाई कल डिलीवरी होनी है, आज का वेट बताती है इसका, मेरा इतना वेट था, कभी वेट बढ़ा ही हाँ नहीं। मैंने देखी है फोटो, पतली सी, देखा है ना? जो अंकुर गोल में है। हाँ, और ये बहुत से लोग कहते हैं ये ब्रेस्ट का है, ये भी मेरी दवाइयों के हार्मोन्स का कुछ है, कुछ दवाइयों से हुआ है। नहीं, पहले मेरा बिल्कुल नॉर्मल शरीर था, पर ये बीमारी भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई खानी है, और उसके जीना साइड तो- इफेक्ट होते हैं, हर चीज़ का साइड इफेक्ट है। बाल जाते हैं। देखो मेरा आपने बाल देखा, मैं तेल बताती हूँ सबको, क्या बाल थे मम्मी हैं, के यार, और अब देख लो झड़ गए। बस यही है मेरा। बाकी मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही, मैंने चीनी खानी छोड़ दी इसमें है। भी 70% बहुत- डाइट ही होती है ना। बहुत से लोग बोलते हैं ना कौन सी चीनी आती है, वो आर्टिफिशियल कौन सी शुगर फ्री आती है। 9 पत्तों का बनता है, मैंने मंगा कर रखे 450 के आधे किलो। स्टीविया। स्टीविया मैंने वो भी मंगा लिया, वो 450 कौन से उसका पत्तों का बनता है वो वाला, लेकिन उसके साथ ना पाउच आए थे 2-3। एक बार कौशिक ने वो डाल के दिया, आप वो स्टीविया वाला वो पी लोगे ना चाय, तो जिंदगी भर चाय चीनी छोड़ दोगे। वो मतलब चीनी के से मीठा नहीं लगता है, स्टीविया की चाय बनाओगे ना तो वो लास्ट तक ऐसा लगेगा जैसे चाशनी पी रखी है, अंदर आए हाय। जाएगा ही ना वो अंदर से। तो स्टीविया मेरा जो पैकेट मैंने मंगा के रखा वो आधा किलो ऐसे बंद पड़ा है। अब मैं सोची तो थोड़ा लड्डू बना दूंगी, तो थोड़ा थोड़ा भाई बच्चों के लिए काम मम्मी है आता ना है। क्या बोलते हैं आप, मम्मी पापा दीपा शुगर का एक दाना ही लेते, लड्डू आए हैं, आई थिंक लड्डू भी नहीं खाना हम लोगों ने। ना कोई लड्डू नहीं, कुछ नहीं, नहीं। कितनी मिठाइयाँ कितनी पड़ी, आ रही इतनी पड़ी हैं, कितना मिठाई। कुछ आ रहा है। पापा लड्डू पापा ने खाए। पापा खा रहे लड्डू, दीपा नहीं खाती है ना, मैं खाऊँ चाहे मैं कितना भी लालच दे दे कि खा ले खत्म हो जाएगी, नहीं भाई बेशक खत्म हो जा, वेस्ट हो जाए। मुझे वेस्ट हो जा, जितना भी मीठा आ रहा है पड़ोस में जो लोग खाते हैं उनको दे देती हूँ। मम्मी को मैं काट दूँ। मैं तो अब सेब लेके आई, मेरा ऐसा हो रहा था, बस वही रोटी खाई थी मैंने, दीपा सेब बनाए। रोटी नहीं खाती। और अब मेरे वो काम वाली आ रही हैं, अब सारा वो कर रही है, काम खाना वाना सब बना रही है अपना। मम्मी क्या करी मजे? मम्मी मजे क्या मजे करें? तो अभी नहीं करोगे, अभी निकाह भी रुको बस 5-6 दिन, फिर आपका काम शुरू। हाँ, बहुत थकान हो जाएगी भाई, बहुत थक गए हम। कल आए हैं वहाँ से, और एक मेरी वो सासू माँ हैं, और जो शिवानी की दादी हैं, बहुत सीरियस हैं भाई, इस ICU में हैं। बस ये टाइम खींचा था भगवान ठीक रखे, नहीं तो ये सारे फंक्शन खराब हो जाए 27 तारीख वाला। फिर मैं कल वो फंक्शन निपटा के वहाँ से तब हम गुड़गांव गए थे, वहाँ पे फिर मैं देख के आई हूँ वो ICU में बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत। देख के मुझे बहुत रोई हूँ मैं,
बहुत रही उस चीज को देख के, पर क्या वो तो करें। सही हो गई थी ना मम्मी, हाँ तो जीवा क्या बहुत हुआ? बुरी हालत है। क्योंकि I'm wrong, मेरे को पता था वो सही हो गई। मुंह से खून आ रहा, पता नहीं क्या पाइप डाली है, खाने की पाइप डाली हुई है। वैसे एज उनकी है 91 है, एज तो है बस वही ये है, लेकिन एकदम ठीक ठाक बंदे को जो देखो, मेरी शादी टाइम बहुत बिल्कुल ठीक ठाक थी वो, और अब धीरे धीरे देखो जब शरीर बहुत दुख पा रही है मेरी सासू माँ। कल हम लोग देख के आए तो रात भर ना ऐसा हो रहा है बहुत ज़्यादा वो। अब ये भी नहीं कह सकते भगवान, बहुत पहले गिरी है, ऑपरेशन हुआ है, पैर की हड्डी टूट गई उनकी, बस उस ऑपरेशन नहीं वो कर लिया, पहले घूमती रहे, शरीर चल रहा था। अभी 17 तारीख को 3 महीने हुए हैं। खा लो बेटा, खा ले, बहुत सारे और खा लो, खा ले। हाँ, सेब खा लो आप लोग, मैं सेब काटे दीवान काट दिए। एक मेरा गला इतना वो हो रहा बहुत ज्यादा। राजा क्या हो गया? छोड़ दो यहाँ पे एक को। मैं पूछ रहे पतली कैसे होगी, पतली कोई ना बीमारी से नहीं बेटा। बहुत लोगों के कमेंट आए, वहीं पतली हो गई और सुंदर हो गई। पतली कहाँ बेटा, बस यही है, खुद ने करा है मैंने ये मम्मी का कमाल। हमारा अपना है, ये नहीं है कि भाई कोई बीमारी कारण पतले हुए, ये नहीं है, खुद का ही है। अभी एक वो टाइम- कोई एक अभी टाइम वो तो कुछ खाना लोग बनता ही कुछ लोग नहीं है। वेट लॉस, अभी देखो फिर आया किसी का, शिवानी मम्मी वीक क्यों हो रही है, इज शी ओके, क्या आप सही हो? नहीं पता, इनका और लग रहा है कि आपकी तबीयत तो खराब नहीं इसलिए वेट कम हो रहा है। ना तबीयत तो खराब नहीं है, और बाकी अभी तो चेकअप हुआ, कुछ ऐसा कुछ था नहीं, और ऊपर वाले के हाथ में कुछ अगर हो भी तो पता नहीं भाई मुझे। बस बाकी मैंने वेट कम अपने उससे करा है। हमारे ना कोई चीनी का, महीने में जैसे 5 किलो चीनी लेके आते थे, चाय बनती जैसे हलवा बन रहा है, अब सारी चीज़ हट गई है। मैं भी बंद करूंगी आके, चीनी कट कर सकते हैं वैसे। कर सकते हैं, 1-2 बार थोड़ा महसूस होगा कि चीनी नहीं पी, अजीब सा लग रहा है, फिर आदत में आ जाए। मम्मी पर चीनी मैंने 1-2 बार ट्राई करी बिना चाय चीनी में, मतलब चाय में बहुत अजीब सी लगती है स्टार्टिंग में। तो स्टीविया मुझे सर्फ जैसा लगता है ना, वो सब जैसे ही लगा स्टीविया, लगता है सर्फ जैसा। मैंने लगा मैं सर्फ डाल के पी लिया और मैंने सारे स्टीविया के पैकेट फेंके थे। हाँ, उसका टेस्ट अलग है। तो स्टीविया तो मैंने उसमें से बिल्कुल हटा दिया, जब नहीं पीना है तो स्टीविया भाई क्यों लाना है बीच में। अब थोड़ा बहुत जैसे भाई कभी पितरों की खीर बनी थोड़ा गुड़ डाल दो उसमें, उनका बना के दे दो भाई, हलवा उसमें थोड़ा गुड़ डाल लो, गुड़ का बन सकता है। और मेरा आपने सुन देखो, मैंने बहुत अपने आप को वो करा है, मैं कभी पूजा पुए वो बनते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ वो अष्टमी बनते हैं पूजा में कोई मीठा नहीं, कोई गुड़ नहीं, केले आते हैं, केले। हाँ, गुड़ तो सही, गुड़ भी डालते हैं। मीठा होता है, वो भी नहीं ले सकते। वो भी नहीं, गुड़ भी तो हटा दिया हमने, कोई गुड़ की इतनी डली भी नहीं। मैं जब भी अगर मीठा खाने का मन है, जैसे केक भी बनाना है, तो मुझे केक में भी वो पीस कर डाल दिया केला, 4-5 केला, अच्छा मीठा केला डाल दिया पीस के, उससे अपने आप मीठा हो जाता है। और ये पुए बनते हैं, इसमें भी यही मुझे पूछियो, जब भी केला आपका बच जाता है, मैं उसे मिक्सी में पीस के आटे के साथ जैसे तुम मिक्स करते हो, पुआ बन जाता है। अच्छा, गोला काट दो, इलायची इसमें डाल दो, किसमें फीका लगता होगा ना, पर आप ना कम ही ना खाते हो। ना, मीठा हमें तो अब थोड़ा सा भी मीठा ना बहुत मीठा लगता है, अच्छा नहीं ना। तुम देखा चाय मैं ना पीऊँ बिल्कुल भी। कल वो वहाँ कॉफी ला के रखी, वो बहुत मीठी थी। वो ज़्यादा मीठी थी ना, मैं थोड़ा सा मुँह पर लगाया, फीका कही, मैंने फीका दे दो, ना मिला तो छोड़ दिया, मैं कितना पीता मुझे। छोड़ मतलब ऐसा नहीं था कि कोई डायबिटीज थी या कुछ ना, था ऐसा जिसके कुछ- कारण थोड़ा नहीं, ना। वो बस ये था कि खुद से अनहेल्दी फील होने लगता ना आपको। फिर अंकुरी बहुत बार टोक रहा था, फिर सबका वेट कहीं ना क्योंकि कहीं वेट से ना, वेट से कई बीमारी, जब वेट ज़्यादा होता है तो वेट कई बीमारी आ जाती है शरीर के अंदर, आ जाती है वेट बढ़ने से, बहुत बड़ी हर तरह की बीमारी आ जाएगी। तो इसलिए छोड़ दिया भैया, अब कि जब जीना है थोड़ा बहुत तो इस तरह जिएंगे। बाकी मैं और कोशिश जी घर में रहते हैं तो हमारे यहाँ एक टाइम खाना बनता है। आप कहोगे आंटी कंजूसी करो, कंजूसी नहीं है, मन नहीं करता खाना खाने का, क्योंकि आदत खराब होगी हमारी ना खाने की। एक टाइम खाना बनेगा, वो भी शाम के टाइम, वो भी 5 बजे, 4 और 5 के बीच में, 4 से 4:30 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा और 5:30 भी, इस बीच में हमारा खाना बनता है। जैसे भाई रात का आटा भाई बचा के रखते नहीं है तो 2 रोटी का आटा गूंदा, ज़्यादा नहीं, 1 रोटी कौशिक जाते खाते, और इतने पतले पतले आटे की 2 मैं बना के रखूँगी, ऐसा लगेगा जैसे मेरे को बहुत भूख लग रही है। और जब खाने बैठूंगी ना तो 1-2 टुकड़ा खा के ऐसा लगेगा पेट भर गया। सलाद रखते हैं बहुत सारा, सलाद रखो अपने साथ में खाने की, आप पहले सलाद खाओ, उसके बाद रोटी खाओ, फिर रोटी नहीं खाई जाएगी, सलाद से पेट भर जाएगा। सलाद आप 2-3 टाइम खा सकते हो, सलाद में कुछ नहीं है फैट। हाँ जी, जा गया मैं। हो गया, हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है जी, वो ले जाइयो हाँ जी, ले मीनू। अच्छा भैया, गई बनिया खाना खा लो। हाँ चावल बढ़ा दूंगा ना, मैं आप खाया, चलो बस बहुत बात होगी मम्मी। चलो
शिवानी कह रही मम्मी बात कर लो, मैं चलो बात कर लो, मैं आ भी नहीं बहुत दिन से। टाइम नहीं मिल रहा, अब टाइम मिला ना आपको? हाँ बस अब टाइम मिला, अभी मैं किसी की चली गई थी, सुंदरकांड हो रहा था तो मैं बोली चलो मैं चले जाते, थोड़ी देर भगवान का नाम ले लेते हैं। हमें काम नहीं फ्री है वो। हाँ फ्री है, अब तो मैं वीडियो चलाऊंगी तेरी। अच्छा चलो।